एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 184वां सर्ग। घर के अंदर कोटि कोटि 8 जगतों का संभव है, क्योंकि अज्ञात चिन्मात्र का ही जगतों के रूप से भान होता है। यह वर्णन कुंददंत ने कहा, मेरे यह पूछने पर कि भगवान घरों के छोटे से अवकाश में उन 50 करोड़ योजन विस्तार वाले जगतों का कैसे भान हुआ। कदम्ब तल निवासी उस तपस्वी ने यह कहा, यह चिदाकाश ऐसा ही है, सर्वव्यापी। यह प्रपंच शून्य होने पर भी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ अपने स्वरूप को अपने में त्रिलोकी के रूप से अथवा सुषुप्त और तुर्य के रूप से अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग किए बिना ही देखता है। कुंददंत ने कहा, भगवान अद्वितीय निर्मल शांत शिव परम कारण में स्वभाव सिद्ध अर्थात नैसर्गिक वास्तविक नानाता अर्थात भिन्नता कैसे स्थित है। एक में नानाता विरुद्ध है, यह शंका करने वाले का भाव है। यह नानाता वास्तविक नहीं है, किंतु भ्रांतिजन्य है। वह जैसे चंद्रमा के एक होने पर भी दो चंद्रमाओं की प्रतीति होती है, वैसे ही अविरुद्ध है, इस अभिप्राय से कहते हैं। कदम्ब तपस्वी ने कहा, हे मुने, जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त जल से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश ही है। वह विस्तार रूप से दिखाई देता भी नाना अर्थात भेद कुछ नहीं है। इन सकल पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भासित होते हैं, वह स्वप्न और सुषुप्ति के समान अपने यथार्थ स्वरूप को भूला हुआ निज निर्मल चिदाकाश रूप अज्ञात स्वरूप ही है। इसलिए कोई विरोध नहीं है, यह दर्शाते हैं। स्पंद सहित होने पर भी वह निस्पंद है, पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। जैसे स्वप्नों में चिद्भाव पदार्थगत है, वैसे ही सन्मात्र आत्मा चिद्भाव कल्पितार्थ भी है, यह समझना चाहिए। सर्वात्मा के अनुरूप यानी वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ है। सृष्टि के आदि में जो रूप जैसे स्फुरित हुआ, वह आज भी वैसा ही स्थित है। परम रूप कचन अकचन स्वरूप अर्थात स्फुरण अस्फुरण रूप नहीं है, द्रव्य रूप से अचिद भी नहीं है। केवल चिदाकाश इस प्रकार से अर्थात जगत के रूप से स्थित है। जैसे स्वप्न में केवल एकमात्र निर्मल जीव चिति सेना रूप में लाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है, वैसे ही इस चिति की पदार्थता स्फुरित होती है। चूँकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप अतिशय रूप से दीप्यमान होता है, इसलिए उसके द्वारा स्फुरणाकार का जगत रूप से अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहने पर भी स्वप्न चिति ही उष्ण रूप से भासित होती है, वैसे ही संवित मात्र रूप आकाश में असत भी पदार्थ अपने स्वरूप को भासित करता है। जैसे स्वप्नाकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीवचित की स्तंभता प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि इस चित्त का नानात्व अर्थात भेद इससे अभिन्न है, तथापि भिन्नवत भासता है। तब अर्थ क्रिया का नियम कैसे है, इस प्रश्न पर कहते हैं। आदि सृष्टि में पदार्थता स्वभाव से स्वच्छ ही थी। चिदाकाश ने जिसका जैसे अनुभव किया, वह आज भी अपने स्वरूप का वैसे ही लाभ करता है। जैसे फूल पत्ते फल और तने में वृक्ष ही व्याप्त है, वैसे ही सर्वत्र सारा जगत सर्वात्मा परब्रह्म ही है। सृष्टि परंपरा परमार्थ आकाश रूपी अर्थात चिदाकाश रूपी सागर में जल रूप है, तथा सृष्टि संवित परमार्थ रूप महाकाश में शून्यता रूप है। अर्थात जैसे जल सागर से अभिन्न है और जैसे शून्यता आकाश से अभिन्न है, वैसे ही परम ब्रह्म से सृष्टियाँ अभिन्न हैं। जैसे तरु और वृक्ष पर्यायवाची है, वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यायवाची अर्थात अभिन्नार्थ है। बोध होने से इस तरह अद्वैत होता है और बोध न होने से तो केवल दुख के लिए द्वैत ही है। इस अध्यात्म शास्त्र के बोध से परमार्थ रूप परम ब्रह्म और जगत यह एक ही है, यह निश्चय होता है। वही मुक्ति है। ब्रह्मा संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है। इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है।
जिसमें वाणियाँ निवृत्त होती है, अर्थात जहाँ वाणियों की पहुँच नहीं है, अथवा सकल शब्दों के ब्रह्मनिष्ठ होने से जिससे निवृत्त वाणियाँ होती ही है, वैसे ही विधियाँ, निषेध और भाव अभाव दृष्टियाँ जिससे निवृत्त होती है, अथवा सबके एकमात्र तदाश्रित होने से उक्त विधि आदि जिससे निवृत्त नहीं होते हैं। अमौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण के समान चिद्घन स्थिति है, जो सत होते हुए ही असत के सदृश प्रतीत होता है, वह ब्रह्म नाम का कहा जाता है। सर्वात्मा अद्वितीय सुघन निरामय ब्रह्म में ही भाव अभाव आदि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। जैसे एक ही अविचित्र निद्रा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियों का भान होता है, वैसे ही इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलयों और सर्गों का भान होता है। कैसे उनका भान होता है यह कहते हैं। जैसे दही आदि द्रव्य में शक्कर आदि मिला दिया जाए तो मिला हुआ वह दही और शक्कर प्रत्येक गुण की अपेक्षा अन्य गुण को अर्थात रुचि पुष्टि पित्तनाश आदि करने वाले गुण को उत्पन्न करता है। वैसे ही प्राणियों के अंतःकरण में अभिव्यक्त प्रमाता रूप चित्सार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर घटादि के आकार की वृत्ति के संबंध से मिलकर घट पट आदि तत्त विषयों के अधिष्ठान चित्त के आवरण भंग से परस्पर दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी के स्फुरण को उत्पन्न करता है। इसलिए घट पट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान भूत चित्त की सत्ता और स्फूर्ति वाले होने से चिन्मात्र सार है, ऐसा कहते हैं। सदा अमूर्त चिन्मात्र सार सब पदार्थ सृष्टि के आदि में एकमात्र स्वरूप होने के कारण स्फुरित होते हैं। उनकी स्थिति भी संविद के अनुसार ही है। स्पंद शून्य चिदाधिष्ठान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियाँ भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती और न उनका ह्रास ही होता है, ऐसा कहते हैं। एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण संविद के अनुसार स्थित निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियाँ स्फुरित होती है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाला यह जगत प्रातिभासिक ही है, इस आशय से कहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित यह सारा जगत अविद्यमान ही है, फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता है और अनुभव में आता है। स्थावर जंगम स्वरूप चित्रूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियाँ दिखाई देती है। स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से कंपाए गए जगत जालाकार चमत्कार से युक्त चित्त की जो सत्व गुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है, आवरण और जाड्य प्रधान, तमोगुण से मेघ और कुहरा रूप है, आकाश में विस्तारशीलता खेदजनक है, अर्थात किस किस प्रकार के जन्म मरण आदि करोड़ों अनर्थों के रूप से संपन्न है। जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानावृत चित दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का भान होता है। उसकी काल और प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती है, ऐसा कहते हैं। जैसे संकल्प नगर जब तक संकल्प किया जाए और जिस जिस प्रकार से संकल्प किया जाए तब तक और उस प्रकार से स्फुरित होता है, वैसे ही यह जगत भी जब तक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाए तब तक उस प्रकार स्फुरित होता है। जैसे कि संकल्प नगर में संकल्प पर्यंत सकल स्थिति जो असद्रूप होने पर भी सत्य के समान अनुभव में आती है, अवश्यमेव रहती है, वही ब्रह्मा की संकल्प रूप नियति जो नियत अर्थ का प्रदान करती है, आज भी धारा प्रवाह रूप से चलती है, आगे भी अवश्य ही चलेगी। उसी से स्थावर और जंगम आदि प्राणी संघ नियति रूप से रहता है। प्राणियों के जन्म कर्म स्वभाव आदि की व्यवस्था भी उसी से होती है, यह कहते हैं। उक्त नियति से ही जिसमें स्फुट जीव है, ऐसे जंगम से जंगम की उत्पत्ति होती है और स्थावर से स्थावर की उत्पत्ति होती है। जल नीचे की ओर बहता है और अग्नि ऊपर को धधकती है।
उसी नियति के कारण ही सूर्य चंद्र आदि ज्योतियाँ देह यंत्र धारण करती है और तपती है। वायु सदा गतिशील रहते हैं और पर्वत आदि स्थिर अर्थात अचल रहते हैं। उस नियति से ज्योतिर्मय युग संवत्सर आदि रूप काल चक्र दक्षिणायन रूप से लौटकर वर्षा ऋतु में आकाश को मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त करता हुआ चलता है। नियति से ही भूतल में एक के बाद एक सागर और पर्वतों का सन्निवेश स्थिर सा होता है तथा भाव अभाव ग्रहण त्याग रूप द्रव्य शक्ति भी रहती है। हम सब लोगों का व्यवहार ब्रह्मा के संकल्प रूप नियति से सुव्यवस्थित हो, लेकिन ब्रह्मा की संकल्प व्यवस्था ही पूर्वानुभवजन्य संस्कार से अतिरिक्त हेतु का संभव न होने तथा आदि सृष्टि में पूर्वानुभव के प्रसिद्धि न होने के कारण कैसे सिद्ध हो सकती है, यो कुंददंत शंका करता है। कुंददंत ने कहा, भगवान, पहले देखी गई वस्तु स्मृति पथ में आरूढ़ होती है, उसके अनंतर तदनुसारी संकल्प होते हैं। उक्त संकल्पों से नियत सृष्टि का भान होता है। यह बात द्वितीय तृतीय आदि कल्पों की सृष्टि में संभव है, किंतु आदि सृष्टि में किसको पूर्व सृष्टि का भान प्रसिद्ध है, जिससे कि ब्रह्मा जी पूछे अथवा स्वयं स्मरण करे। ब्रह्मा का संकल्प स्मरण के अधीन नहीं है, किंतु दिव्य ज्ञान द्वारा अतीत अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन के अधीन है, क्योंकि स ऐक्षत लोकान्नु सृजा इति स इमान लोकान सृजत इत्यादि श्रुति है। उस क्षण में सब अतीत और अनागत जगत अपूर्व दृष्ट ही दिखाई देता है और दृष्ट की अनुसारिणी चिद विवर्त रूप सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त होती है। उसी में यह मैंने प्रागदृष्टम अर्थात पहले देखा यूँ कहीं पर अभ्यास भी किया है, इस तरह तपस्वी शंका का समाधान करते हैं। स्वप्न में स्वमरण के तुल्य अपूर्व ही सब कुछ दिखाई देता है, उसी में पहले देखा गया। यो अभ्यासवश ब्रह्मा को स्मृति होती है। चित होने के कारण जगत रूपी संकल्प नगर चिदाकाश में स्फुरित होता है। चूँकि वह स्वतः कभी भासित होता है और कभी भासित नहीं होता, इसलिए वह न सत है और न असत है। दर्शन की सामर्थ्य न होने पर स्मृति की कल्पना करनी पड़ती है। स्वप्न में केवल कल्पना से दर्शन में समर्थ चित्त की स्मृति कल्पना नहीं दिखाई देती, ऐसा कहते हैं। चित्त के प्रसाद से आज भी संकल्प स्वप्न आदि का अनुभव होता है। शुद्ध चिदाकाश रूप नगर का अर्थात जगत का चित्त के प्रसाद से कैसे स्मरण न होगा। अतएव गुण दोष आदि में स्मरण से हर्ष क्रोध रहित तत्वज्ञानी कुम्हार के चाक की तरह प्रारब्ध के वेग से ही भ्रमण करते हैं, ऐसा कहते हैं। हर्ष क्रोध आदि से विहीन ज्ञानी चक्रों के समान दुखपूर्ण हो चाहे सुखप्रद हो, प्रस्तुत अर्थात प्रारब्ध प्राप्त मार्ग से ही चलते हैं। बाधित स्मृति नहीं है, किंतु वह अधिष्ठान मात्र का परिशेष है, ऐसा कहते हैं। निद्रा की समाप्ति होने पर स्वप्न नगर विषयक स्मृति में जैसे अधिष्ठान मात्र का परिशेष रहता है, वैसे ही तीनों जगत के भ्रम को भी परम चिदाकाशात्मक समझो। संवित का आभास मात्र ही जो जगत शब्द से कहलाता है, उसे भी तुम केवल शांत चिदाकाश ही जानो, अन्य कुछ नहीं, क्योंकि सब प्रकार शांत चित्त ही सब कुछ है, यह कहते हैं। जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब तरह से है, वही सर्वात्मा सर्वदा सर्वरूप से सर्वत्र स्थित है। यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार है, आगे जो होगा और जिस प्रकार इस दृश्य जगत का भान होता है, यह सब मैंने आपसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब आप दोनों उठिए। प्रातः काल होते ही भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्प के पास जाते हैं, वैसे ही अपने अभिष्ट सत्कर्मों का शीघ्र विधान कीजिए। मुझे समाधि से रहित अवस्था में अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए मैं फिर समाधि में प्रवेश करता हूँ। 184वां सर्ग समाप्त।